दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज एरन अभिलेख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एरन अभिलेख है कहाँ पे। तो ये मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में एरन नामक गांव में है और ये बीना नदी के किनारे है। सागर से लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूर है और बीना जंक्शन से 20 से 25 किलोमीटर दूर ये स्थित है एरन नामक गाँव। ये प्राचीन दक्षिणा पथ का हिस्सा था। प्राचीन काल में जब ट्रेड होता था हमारे देश में तो उसमें दो पथ थे, एक उत्तरा पथ और एक था दक्षिणा पथ। तो ये इस फोटो में आप जो देख रहे हैं ये है उत्तरा पथ। ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और फिर कश्मीर होते हुए हस्तिनापुर, मथुरा और इधर फिर मगध निकल जाता था। उस समय जो मगध की राजधानी पटना वगैरह पाटलिपुत्र थी और उसके बाद फिर बंगाल होके और फिर बांग्लादेश, ये उत्तरा पथ का था। इधर शेरशाह सूरी ने बाद में जीटी रोड भी बनवाया था। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये दक्षिणा पथ हो जाता है, जो चित्रकूट, ये उत्तरा पथ का ही हिस्सा है। चित्रकूट, विदिशा, उज्जैन और यहाँ तक। और इसके नीचे फिर जब ये येलो कलर में आप देख रहे हैं ये दक्षिणा पथ का हिस्सा था। इसके अलावा भी और बहुत सारे ट्रेड रूट थे, लेकिन ये उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ स्थित जितने भी शहर थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। जैसे आपने कांचीपुरम का नाम सुना होगा, कांचीपुरम, रामेश्वरम, ये सब बहुत फेमस सिटी थे। यहाँ पे स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, इन सब के बहुत उत्कृष्ट प्रमाण दिखते हैं। और इसी के क्रम में ये विदिशा के पास ये एरन गाँव था। गाँव नहीं, उस समय एक बहुत वैभवशाली नगर था गुप्त काल में। हालांकि इसमें ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों से संबंधित भी मृदभांड वगैरह प्राप्त हुए हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो अपने गुप्त काल में आके अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था और एक वैभवशाली नगर के रूप में स्थापित हो पाया था। तो ये इसकी लोकेशन हो गई और ये किसका पार्ट था वो हो गया। उसके बाद इसमें अभी बताया कि एक वैभवशाली नगर था और ताम्र पाषाणकालीन स्थल भी यहाँ पे खुदाई पे प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे खुदाई से बहुत लगभग 6000-7000 सिक्के भी प्राप्त हुए। इससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी टकसाल थी। टकसाल यानी जहाँ होते सिक्कों की ढलाई होती थी, यानी सिक्के बनते थे। तो यहाँ पे अगल बगल के जो राजवंश थे, जैसे उज्जैन का राजवंश, विदिशा का राजवंश, वो राजवंश यहीं से अपने सिक्के ढलवाता था, यानी सिक्के बनवाता था। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्ज़ाम में, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में खास तौर पे, कि ये है वराह की 11 फीट ऊंची प्रतिमा। ये वराह जो ये वराह जो वराह अवतार माना जाता है, ये विष्णु भगवान का अवतार है। विष्णु भगवान के अब तक 24 अवतार माने गए हैं, जिसमें 23 अवतार उन्होंने ले लिया है और एक 24वां अवतार अभी उन्होंने नहीं लिया, जिसको कल्कि अवतार कहते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, मिलता है कि 24वां अवतार कल्कि अवतार भगवान विष्णु कलयुग में लेंगे। तो ये उनके 24 अवतार हैं, जिसमें 10 उनके बहुत महत्वपूर्ण अवतार हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, उसी में से एक वराह अवतार भी है। तो ये वराह की 11, ये आप देख रहे हैं वराह की बहुत बड़ी मूर्ति, 11 फीट बड़ी है मूर्ति लगी है। और यह अवतार विष्णु जी ने, एक दैत्य था हिरण्याक्ष, उसका वध करने के लिए लिया था। उसकी स्टोरी शास्त्रों में ये मिलती है कि जो ये दैत्य है हिरण्याक्ष, उसका संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने का, वर्चस्व करने का उसको बहुत शौक था। और वो इस क्रम में पूरी धरती को लेकर समुद्र के नीचे छुप जाता है। फिर सारे देवता गण विष्णु जी के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बचाइए धरती को, क्योंकि वहीं से मानव का अस्तित्व है। तो फिर विष्णु जी ये वराह अवतार लेते हैं, जिसमें उनका शरीर इंसान का रहता है और उनका जो सिर रहता है वो वराह का रहता है। वराह यानी सुअर, तो उसका रहता है। तो वो अवतार लेते हैं और फिर वो समुद्र के नीचे जाते हैं और वो जो दैत्य रहता है हिरण्याक्ष, उससे वो कहते हैं कि आप पृथ्वी लौटा दो, और वो मना कर देता है लौटाने से। तो फिर उन विष्णु जी और दैत्य में युद्ध होता है और विष्णु जी उसको मार के और पृथ्वी को अपने क्योंकि वराह के जो सामने नुकीले दांत होते हैं, उन दोनों दांतों में फंसा के पृथ्वी को वापस ले आए हैं। इसमें आप देखेंगे ये एक छोटी सी प्रतिमा दिखाई दे रही होगी आपको, ये पृथ्वी की है। इसको भूदेवी कहा जाता है। ये देखिए, ये दिख रही होगी,
ये भूदेवी, यानी उनके दांत जो हैं ये आपको साइड में कॉर्नर कटा हुआ लगेगा, इधर दोनों दांत हैं तो वो ये भूदेवी हैं। और इनके जो सामने से अगर फ्रंट में ये फ़ोटो देखेंगे तो उसमें जो जीव है उसमें एक छोटी सी प्रतिमा सरस्वती देवी की भी विराजमान है सरस्वती देवी की। और इनके पूरे पैर पे और ये पेट पीठ पे सब ये देवी देवताओं की और जो भी ऋषि मुनि हैं उनके फ़ोटो बनाए गए हैं, बहुत बारीकी से कलाकारी की गई है। तो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कि वराह की इतनी बड़ी प्रतिमा भारत में और कहीं नहीं है, केवल यहीं है एरण में। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। ये है एक और दूसरे एंगल से फ़ोटो, ये है वराह का फ़ोटो और यहाँ है विष्णु मंदिर जो था तो वहाँ पे विष्णु भगवान का फ़ोटो। ये विष्णु मंदिर का मंडप है। फिर एक पॉइंट यहाँ से भी है, एक बन सकता है प्रश्न कि विष्णु मंदिर के सामने गरुड़ स्तंभ जो है वो कहाँ मिला है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। ये 47 फीट लंबा है और इसकी खासियत ये है कि एक शिला से निर्मित था, यानी एक शिला मतलब एक पत्थर है, एक ही पत्थर था ये, उसी को तराश के इतना लंबा स्तंभ बनाया गया। इसमें और कोई ज्वाइंट नहीं है, एक ही पत्थर है, तो ये महत्वपूर्ण है। और ये फेमस जो बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, एसएससी रेलवे सब में, कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख या भानुगुप्त का अभिलेख। तो भानुगुप्त जो था उसका एक सामंत था गोपराज। तो जब हूणों ने आक्रमण किया एरण पे तो उस युद्ध में भानुगुप्त के साथ गोपराज भी लड़ रहा था, तो गोपराज की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई गोपराज की तो उसकी वाइफ जो उसकी पत्नी थी इतना आहत हो गई उससे कि वो भी सती हो गई। यानी सती मतलब उसकी जो चिता थी उस पर खुद को ही लेट गई, जिंदा थी, और फिर वो उसी अग्नि में जल गई, तो उसको सती कहते हैं। सती और जौहर में इतना अंतर है कि सती कोई अकेला व्यक्ति मृत्यु शैया पर लेटता है और जौहर में एक कुंड बनाया जाता है बड़ा सा, चाहे वो कुआं हो या चाहे बहुत बड़ा कुंड हो, उसमें बहुत सारी महिलाएं एक साथ जौहर करती हैं और सज संवर के, जैसे शादी में सब श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार, और वो सारे श्रृंगार करके और फिर जौहर होती हैं। तो ये अंतर है सती और जौहर में। ये बहुत टूटी हुई अवस्था में है, इसका संरक्षण सही से हो नहीं पा रहा है। यहाँ एरण अभिलेख का ये देखिए सब टूटा हुआ है। लोग इस पर क्रिकेट खेलते थे, इसको स्टंप बना के। फिर एक ये है कि यहाँ से प्राप्त ध्वंसावशेषों में गुप्त काल की भगवान विष्णु का मंदिर, 3 मंदिर मिलते हैं। विष्णु का मंदिर जो प्रमुख है, ये सामने जो आप देख रहे हैं, उसके दोनों तरफ वराह का मंदिर और नृसिंह देव का मंदिर। तो ये विष्णु भगवान की प्रतिमा है जो टूटी हुई है, क्योंकि ये जो एरण शहर था बहुत प्राचीन, बहुत वैभवशाली शहर था। और जब हूणों का आक्रमण हुआ तो हूणों ने इसको बुरी तरह से इसको तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। बहुत सारे यहाँ कंकाल मिलते हैं, क्योंकि जब गुप्तों का पतन हो गया और गुप्तों के पतन के बाद ये शहर फिर ऐसे ही खाली हो गया, वीरान हो गया। यहाँ पे बस कंकाल, गुप्त काल के बाद कंकाल ही मिले हैं। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ समय समय पर हूणों के बाद भी आक्रमण होते रहे और इस तरह से ये शहर नष्ट हो गया, अपनी प्रतिष्ठा खो दिया। और क्योंकि हूणों में दो शासक उसके बहुत फेमस थे, एक तोरमाड़ था और एक और था। तो ये 2 शासक ने बहुत इस पे एरण में आक्रमण किए थे। तो इतना ही है, और तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं, सब कुछ हो गया। और कुछ अगर छूट रहा है तो आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। कुछ और इसमें ऐड करना है तो वो भी बताइए। थैंक यू।